बेनज़ीर शाह साहबा, क्या आप भी इससे इत्तफाक करती हैं कि नंबर 1 एक्शन ले लेना चाहिए था पहले? अब जो दरख्वास्तें सामने गई हैं ट्राइब्यूनल्स में नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, ट्राइब्यूनल्स के फैसले से पहले उसको टेकअप करना चाहिए। ऑल्सो जुडिशल कमीशन का मुतालबा। अलीना, पहले तो मैं थोड़ा सा वाइट पेपर पे बात करना चाहूँगी जो पीटीआई का आया है। देखिए, मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है पीटीआई की तरफ से कि आपने अपनी जो भी आपकी शिकायत थी आपने उनको डॉक्यूमेंट किया और आपने वो डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक डोमेन में डाल दिया ताकि एक बहस हो सके, बजाय इसके कि हम कहें कि वो सोशल मीडिया पे ये चल रहा था, सोशल मीडिया पे वो चल रहा था, जो भी थी। और उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से इसको कंपाइल किया। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ें, इसमें उन्होंने, मुझे एक और चीज़ जो बहुत अच्छी लगी, इसमें उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया है, जियो की रिपोर्ट्स का, डॉन की, अल जज़ीरा की, ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो बयानात आए थे, उनकी जो स्टेटमेंट्स आई थी इलेक्शन से मुतालिक, उनका उन्होंने लिंक्स दिए हैं, उनका उन्होंने उसको साइट किया है, उसको एट्रीब्यूट किया है। तो एक बड़ा मेरे ख्याल से वेल कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट है। और इसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि ये पहला डॉक्यूमेंट है, इसके बाद और भी हमारी पब्लिकेशन जो है वाइट पेपर आएंगे जिसमें हम तफसील से रिकॉर्ड करेंगे जो मुबैना तौर पर या उनके मुताबिक जो उनको लगता है कि उनके खिलाफ रिगिंग हुई या उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला गया। अच्छा, इसमें जो मेजर इशूज़ हैं जिन पे बात की गई है वो एक तो है कि पीटीआई कहती है कि फॉर्म 45 में बहुत डिस्क्रिपेंसी है जो हमारे पास है और जो इलेक्शन कमीशन के पास है। फिर बाकी मामला जैसे कि पीटीआई के दफ्तर जो थे वो बंद कर दिए गए इलेक्शन से पहले, उनकी वेबसाइट बंद थी इलेक्शन से पहले, इंटरनेट बंद था इलेक्शन वाले दिन, इन सारे मामला के ऊपर ने बात की है। अच्छा, मैं डिस्क्रिपेंसीज के बारे में ज़रूर थोड़ा सा बात करना चाहूँगी, इसलिए क्योंकि इस वाइट पेपर में जिक्र किया गया है NA 130 लाहौर के हल्के का, जहाँ से नवाज शरीफ साहब जीते हैं। अच्छा, मैंने वो जो हल्का है उसके सारे फॉर्म 45 जो है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे वो निकाल के मैंने पढ़े हैं। और अलीना, मैं आपको बताऊं, उसमें बहुत सी डिस्क्रिपेंसीज लगती हैं। बहुत सी ऐसी जगह है जैसे कि मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब के अगर 200 वोट है तो वहाँ पे आगे एक और पेन से एक लिख के 1200 वोट हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसे फॉर्म 45 हैं जहाँ पे पूरे पोलिंग स्टेशन में जो वोट पड़े हैं उससे ज़्यादा नवाज शरीफ साहब को वोट पड़ते हैं। और बार बार एक पैटर्न हम देखते हैं कि यास्मीन राशिद साहिबा के वोट्स काट के कम हो जाते हैं, नवाज शरीफ साहब के वोट बढ़ जाते हैं। अब मैं यहाँ पे धांधली का इल्ज़ाम नहीं लगा रही, क्योंकि इस किस्म की चीज़ को साबित करने के लिए आपको ऑडिट कराना पड़ता है, फोरेंसिक कराना पड़ता है, लेकिन सवालात ज़रूर पैदा होते हैं। और इस वजह से दोबारा इस डिबेट को होना चाहिए कि ऑडिट हो इलेक्शन का। इस पे इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश है। एक ऑडिट होना चाहिए, फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, ताकि इन सारे सवालात का हमें जवाब मिले। दूसरी बात जो जुडिशल कमीशन की है, देखिए अलीना, आज ही इमरान खान साहब का एक कॉलम आया है टेलीग्राफ पे जिसपे और उसके बाद उनका एक स्टेटमेंट भी आया है जेल से, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको एतमाद नहीं है चीफ जस्टिस साहब पे, और उनको एतमाद नहीं है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। तो अगर आपको एतमाद ही नहीं है उन पे, तो फिर पीटीआई क्यों मुतालबा कर रही है कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए? क्योंकि इन्हीं जजेस ने बनाना है जुडिशल कमीशन, या इन्हीं जजेस ने उस जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनना है। मेरी राय में, ये मेरी राय है, मेरी राय में कि जुडिशल कमीशन के बजाय हमें एक पार्लियामेंट का, एक सियासतदानों का कमीशन बनना चाहिए, जिसमें सारे जो, क्योंकि हर चीज़ हम आउटसोर्स कर देते हैं जुडिशरी को कि ये अदलिया देखे। एक पार्लियामेंट्री कमीशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें सारी सियासी जमातों के नुमाइंदे होंगे, उसमें पीटीआई खुद भी शामिल होगी, जिनकी शिकायत है वो खुद भी उस कमीशन में बैठेगी, वो खुद भी इलेक्शन कमीशन को बुला के, आरओज़ को बुला के, प्रिजाइडिंग अफसरान को बुला के सारे सवालात के जवाब पूछ सकती है। और एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है कि अगर इस किस्म का कमीशन बनता है तो वो इन मामलात को भी देख सकते हैं कि इलेक्शन के निज़ाम को कैसे मजबूत किया जा सकता है, कानून को कैसे बेहतर किया जा सकता है। ये जो इल्ज़ाम लगते हैं प्री पोल रिगिंग के, पोस्ट पोल रिगिंग के, ऑन द डे रिगिंग के, इसको कैसे कम किया जा सकता है। तो मैं सिर्फ एक आखिरी चीज़ अलीना, क्योंकि एक तासर है हमारे मुल्क में, और मुझे पता है कोई ना कोई पैनल पे कहेगा सियासतदान कैसे कमीशन में बैठ सकते हैं, क्योंकि उनकी एक रेपुटेशन है जो अक्सर हमारे मुल्क में बहुत बुरी है। लेकिन आपको याद हमें रखना चाहिए कि इलेक्शन वाले दिन ऐसे बहुत से सियासतदान थे जो आए थे और आके उसी दिन वो माने थे नताइज को इलेक्शन के, और अपनी हार माने थे, उन्हें मुबारकबाद दी थी दूसरे सियासतदानों को जो जीते थे। तो ऐसे बहुत से सियासतदान हैं जो इस कमीशन का हिस्सा बन सकते हैं, और मेरी राय में जो भी फैसला करेंगे वो दुरुस्त करेंगे।